सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु यीशु की शिक्षा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस मैसेज को शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज का नया दिन हमारे जीवन में तूने जोड़ दिया प्रभु यीशु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जितने श्रोतागण हैं प्रभु जी, हालेलुया, मेरे मैसेज को सुनते हैं प्रभु जी, सुसमाचार को सुनते हैं प्रभु यीशु, मेरे फॉलो करते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। उन सबों के हर एक विपरीत परिस्थिति में, बीमारी में, गरीबी में और विपरीत परिस्थिति में उनकी हालेलुया वचन के अनुसार निकास कर प्रभु यीशु, हालेलुया। सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु, हालेलुया। भीषण गर्मी से, लू से बचाना, रक्षा कर प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरे हाथों पर सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। आज का मैसेज है यीशु मसीह की शिक्षा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विषय पर हम लोग देखेंगे। हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार सिखाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:3 में वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी फरूकी को सिखा रहा था, अपने चेलों को सिखा रहा था, शास्त्रियों को सिखा रहा था, रोमी साम्राज्य के लोगों को सिखा रहा था कि जो नए सिरे से न जन्मे वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस विषय पर यहूदी, फरीसी और सदूकी लोग बहुत सवाल जवाब करते थे और उस सवाल जवाब के कारण प्रभु यीशु ने बहुत सारे उदाहरण दे करके उन लोगों को सिखा रहा था नए जन्म के विषय पर। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर नए जन्म जो है, प्रभु के वचन के अनुसार जो अपने मन को लगाया है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने चल चलन रखा है, प्रभु के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, इस जन्म को ही नया जन्म करके प्रभु यीशु मसीह ने सिखा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस बात को लेकर के जोर दे करके सिखा रहा है, अधिकार के साथ सिखा रहा है कि जो व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्मता है वह व्यक्ति प्रभु के राज को नहीं देख सकता, उसके भवन को नहीं जा सकता, उसके हर एक आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो हमें वचन दिया है, उस वचन को ग्रहण करने के लिए जो आशीष दिया है इस पृथ्वी पर, उस आशीष को लेने के लिए नए सिरे से जन्म लेना नितांत आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ सिखाया कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो कतई तू मेरे पास नहीं आ सकता, कतई तू स्वर्ग नहीं जा सकता और इस तरह से तू नरक के गड्ढे में तू चला जाएगा। और उनसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी, फरीसी और सदूकी लोग अपने चेलों लोगों को समझा रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दूसरे पॉइंट को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 1:15 में लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख्य मुद्दों के साथ सिखाया, संसार के लोगों को मुख्य मुद्दों के साथ सिखाया, ताकि वह व्यक्ति सुन करके प्रभु यीशु के मुख्य मुद्दों से भटक ना जाए। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, तभी तुम्हें उद्धार मिलेगी, तभी तू स्वर्ग जा सकता है, तभी तू परमेश्वर को देख सकता है, तभी परमेश्वर के राज में तू प्रवेश कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मुख्य मुद्दे को यीशु मसीह ने अपने जीवन से हटने नहीं दिया। इस मुख्य मुद्दे को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में हमेशा सम्मिलित रहा और सम्मिलित करके रखा, ताकि वो मुख्य मुद्दा के साथ लोगों के बीच में जाए और लोगों के बीच में आया प्रभु यीशु मसीह और इस तरह से मुख्य मुद्दों के साथ सिखाया
और इस तरह से मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वर्तमान समय में हमें भी मन फिराना है। संसार के लोग अपने अपने मार्ग को लेकर के अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं और इस तरह से अपने लिए मार्ग को तैयार किया है, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह को घृणा आता है लोगों से, क्योंकि उनके चाल चलन, बोली वचन, रहन सहन सब कुछ देख करके प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, क्योंकि वे प्रभु के योग्य नहीं है, प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों को कहता है मन फिराओ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो ताकि तू परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सको। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5:22 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नैतिकता के साथ यहूदी, फरीसी और सदुकियों को, अपने चेलों को सिखाया, संसार के लोगों को सिखाया कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में घसीट के ले जाएगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख करके कहेगा वह लिखा है नरक की आग में डाला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह नैतिकता के साथ लोगों को सिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वर्तमान समय में देखते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे इस संसार में वो अपने अनुसार जीवन व्यतीत करता हो या चाहे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता हो, नैतिकता का होना ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि अगर हम नैतिकता को हम ग्रहण भी नहीं किए हैं, अपने जीवन में नैतिकता नहीं है, तो जो भी प्रभु यीशु मसीह अपनी नैतिकता के आधार पर संसार के लोगों को सिखाया है, उस शिक्षा पर हम मन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे अंदर में वो ज़मीर मरा हुआ है, विवेक मरा हुआ है, और इस तरह से नैतिकता की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब भी सिखाया तो नैतिकता के साथ सिखाया, और ये नैतिकता हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने भाई वाले हैं, बहन वाले हैं, माँ बाप वाले हैं। संसार के सारे लोग यही रिश्ता रखते हैं अपने परिवार में, और वे संसार के लोगों को यहाँ पर सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह कि अपने भाई के विरोध में तू गलत मत कहना, अपने भाई के विरोध में तू कुछ भी ऐसी बात ना कहना जिसे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हो, अच्छा ना लगे, परमेश्वर को अच्छा ना लगे, ऐसी बातें तू ना कहना। वो रोकता है, प्रभु यीशु मसीह रोकता है उस बातों को बोलने से, क्योंकि वो दंड के योग्य है, और उस दंड से बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको नैतिकता के साथ सिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर 3 पॉइंट में हमने देखे कि उसने अधिकार के साथ हमको सिखाया है प्रभु यीशु मसीह कि नए सिरे से अगर तू नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकेगा, वहाँ जाने का तो दूर उसको देख भी नहीं सकेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मुख्य मुद्दों के साथ सिखाया और कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु का धन्यवाद हो। और नैतिकता के साथ सिखाया कि तू अपने भाई के विरोध में कुछ भी ऐसी बातें ना कहना जिससे परमेश्वर क्रोधित हो, परमेश्वर वो दंड देने के लिए वो हमारे पास आए, ऐसे कुछ भी नहीं सिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह वो अपने शिक्षा को यहूदी, फरीसी और सदूकियों के बीच में बहुत अच्छी रीति से रखा, और जिसके कारण से जिन्होंने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण किया, उन्होंने आनंद जीवन को पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। संसार के लोगों को इंडिकेट करता है, संबोधित करता है प्रभु यीशु मसीह कि इस संसार में तुम्हें रहना है और इस संसार में रह करके सुसमाचार पर विश्वास करना है और पिता परमेश्वर के पास जाना है। इस संसार में हमेशा ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि और भी जीवन है जो वह जीवन आनंद काल तक रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। उस आनंद काल में हमको अच्छी रीति से रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस संसार पर आकर के सिखाया, सुसमाचार प्रचार करके सिखाया और विभिन्न तरह से चमत्कारिक काम करके हमको सिखाया।
अपने पास आकर्षित किया और अपने पास बुलाया और इस तरह से उस योग्य बनाया प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर जब हम आवश्यकता अपनी यीशु मसीह की शिक्षाओं पर हम अपनी ध्यान को केंद्रित करेंगे तो सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में होंगे। प्रभु इस वचन से आशीष दे।